नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज 11th के सब्जेक्ट में कौन सा है भाई? एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। यस, एसपी बोले तो कंपनी से रिलेटेड कुछ तो भी सब्जेक्ट है, इतना तो समझ गए अब तक। तो इसमें हम फिलहाल पढ़ रहे हैं सीरीज नंबर 4, जो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर आपने ठान लिया, बड़े होके सोच लिया कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट कलेक्शन स्टार्ट कर दो। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? हमें चाहिए एमओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और साथ में चाहिए एओए, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, और अगर शेयर्स वगैरह इशू करने होंगे तो प्रोस्पेक्टस वगैरह लगेंगे, वो बात की बात। लेकिन फॉर्मेशन के लिए एमओए और एओए, ये दो डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट है MOA, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमने अब तक 3 एपिसोड स्पेंड किए और डिटेल में समझ लिया कि MOA क्या होता है और MOA में अल्टरेशन कैसे करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टूडेंट्स, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बच्चों, अगर आप आज तक लाइफ में कभी गलत नहीं हुए तो समझ जाओ आपने कुछ नया ट्राई नहीं किया है। बहुत कुछ किया होगा लेकिन नया ट्राई नहीं किया। बच्चों, ऐसे बहुत जॉब्स होते हैं जहां पे चैलेंजिंग जॉब दिया जाता है, चैलेंजिंग टास्क होता है, मुझे वहीं पे मजा आता है और आई होप आपको भी वही आना चाहिए। बच्चों, एक स्ट्रक्चर्ड जॉब होता है कि रोज आने के बाद यही काम करना है, और दूसरा टास्क होता है कि आपको रोज नया नया चैलेंज मिलेगा। आप बताओ किस में मजा आएगा? डेफिनेटली सेकंड वन, जिसमें रोज नया चैलेंज है, रोज नया टैलेंट है, रोज नया स्किल लगेगा और रोज नया सोच क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? और ऑफकोर्स नया कुछ करना है तो तैयार रहो मिस्टेक के लिए। नोबडी इज परफेक्ट मैन। इलॉन मस्क, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अरे बहुत सारी गलतियां की भाई ने। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि वो बैंकरप्ट, दिवाला निकलने वाला था, उसका दिवाला निकलने वाला था। लास्ट ट्राई किया उन्होंने, एक सैटेलाइट वगैरह जो चल रहा था उनका, कि एक स्पेसएक्स नाम की कंपनी है, और एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार फेल्यूर हुआ, 3 बार फेल्यूर हुआ, और एक बार ट्राई करेंगे, एंड देन ही गेट सक्सेड एंड नाउ इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो मिस्टेक किया उसने, मिस्टेक किया, फेल्यूर हुआ, लेकिन मिस्टेक यही तो प्रूफ है यार कि आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हो। यू आर ट्राइंग। ओके, तो ट्राई करते रहो, गलतियां करते रहो, बट आई कैन से गलतियां रिपीट नहीं करनी बच्चों। सेम मिस्टेक नहीं, मिस्टेक करो, अलग अलग मिस्टेक करो ना यार। एक मिस्टेक रिपीट करोगे तो मजा कैसे आएगा, राइट? अलग अलग गलतियां करोगे तो बस मजा आ जाएगा, क्योंकि हर टाइम नया मिस्टेक था और हर टाइम नया भी सीखने को मिला। ओके, चलो बच्चों, इसी मिस्टेक के साथ, नहीं, इसी कोट के साथ आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट, जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है देखते हैं। AOA is the second most important document which needs to be filled with the ROC along with the memorandum at the time of incorporation of company। तो अगर कंपनी फॉर्म करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो MOA है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे क्या दिया है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो MOA के बाद इसका नंबर आता है, और दोनों डॉक्यूमेंट साथ में देने पड़ते हैं, AOA और MOA भी, अगर आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है तो। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट इज सब ऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम, और क्लियर कट दे दिया यहीं पे कि ये भाई ये डॉक्यूमेंट सेकेंडरी है। ओके, दिस इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रायोरिटी MOA। इट इज लाइक बायलॉज ऑफ द कंपनी एज इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये बायलॉज जैसा है। बायलॉज जैसा मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये केके कॉमर्स एकेडमी, ये मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, जो हर फैकल्टी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने रूल्स फ्रेम कर लिए जो हर फैकल्टी को फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब ये इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट हुआ ना, तो ये जिस पेज पर मैंने लिख दिए रूल्स, ये बन गया आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो कंपनी के केस में जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स सेट किए जाएंगे, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो देखो, इट डिफाइन, इसमें क्या होता है? पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझना चाहिए कि उनकी पावर, राइट या ड्यूटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा ना हो कि उन्होंने कुछ पावर के अलावा कर दिया, ठीक है। वो लोन ले सकते हैं तो कितने तक ले सकते हैं,
2 करोड़ तक का लोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं, उसके बाद उनको शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो ऐसे रूल्स सेट कर दिए जाते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ ऑफिसर्स, उनके क्या राइट्स है, एंड ऑल्सो द मैनर विद इन मैनर विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड ऑन, और बिजनेस कैसे कैरी होना चाहिए, ओके कैसे बिजनेस कैरी ऑन करना है, ये सब जो इंटरनल मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, इनको कैसे रूल्स क्या है, उनपे उनकी पावर क्या है, उनके राइट्स क्या है, ये सब उनको पता चले, इंटरनल मैनेजमेंट को पूरा इंफॉर्मेशन मिले कि हम बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं, बस उसके लिए बनाया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, राइट, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। एओए वाला पब्लिक डॉक्यूमेंट था, एमओए वाला क्यों, क्योंकि उसमें सब कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि कंपनी फॉर्म हुई है तो उसका पर्पस क्या है, उसका एम, एड्रेस, राइट, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, उसके बाद लायबिलिटी कैसी है, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड सो ऑन। तो ये पब्लिक वाली इंफॉर्मेशन थी, ये शायद से मुझे लगता है पब्लिक वाली नहीं होगी, अब तक तो मैंने ऐसा नहीं पढ़ा लेकिन लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है, राइट। इट इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड ऑल्सो बिटवीन द मेंबर्स। कंपनी और मेंबर्स में कैसे रिलेशनशिप रहेगा उसकी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी, ओके। अब आर्टिकल का मीनिंग देखो, डेफिनेशन देखो। Article means, as per section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, article means the articles of association of a company, मतलब AOA of the company as originally frame, जो ओरिजिनल हमने बनाया, और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर हमने उसमें कुछ अल्टरेशन किया है, इन परसुएंस ऑफ एनी कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। आई थिंक मेमोरेंडम की सेम डेफिनेशन थी ना बच्चों, बस यहां पे आर्टिकल की जगह नाम क्या था, मेमोरेंडम, राइट। उसमें क्या था, एमओए ऑफ अ कंपनी इज ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सन्स ऑफ एनी कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट और दिस एक्ट, ठीक है। ऐसे यहां पे आर्टिकल है। सो एओए ऑफ अ कंपनी इज एज ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रोविजन, सॉरी एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो देखो, thus article is a legal document in writing which contain, तो कंक्लूजन ये देखो, सबसे मुद्दे की बात शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बहुत कुछ दिया, इतना याद नहीं रख सकते, तो मुद्दे की बात ये याद रखना, आर्टिकल इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन, उसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन विच हेल्प इन इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। तो इसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे लिखे रहेंगे जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए काम में आएंगे, ठीक है। एज एवरी कंपनी में बी मैनेज डिफरेंटली, हर कंपनी अलग अलग वे से, भाई कंपनी टू कंपनी वैरी करता है ना कि वो कंपनी कैसे मैनेज करेंगे, एम्प्लॉइज कैसे रखेंगे, किसको क्या पावर देंगे, वो डिपेंड्स है कंपनी टू कंपनी। तो द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल, और हाँ, इसलिए आर्टिकल का एग्जैक्ट कंटेंट नहीं है। अच्छा हुआ कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं मतलब क्लॉजेस नहीं है, राइट ना। वहां पे हमें इतने क्लॉजेस याद करने पड़े थे कि कौन से क्लॉज है, उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा और उसमें अल्टरेशन कैसे करेंगे, वैसे इसमें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, आप आपके हिसाब से बनाओ, ओके। हाउएवर द रेगुलेशन गिवन इन द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड द पावर ऑफ कंपनी। हाँ, लेकिन ये भी एक बात है, कंपनी को जितनी पावर है उसके बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते। इसमें एमओए में दिया है ना, फॉर एग्जांपल आपने पावर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं लिख सकते कि जो एमओए के अलावा कुछ है, एमओए के बाहर है, नहीं लिख सकते, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एओए यूजुअली, एओए, ये सुनने के बाद किसी की याद आई बच्चों आपको, एओए, यस, किसकी आई, एओए, अरे नहीं आई, मुझे तो आई भाई, किसकी, तुषार कपूर की, यस, सही पकड़े हो, मुझे भी याद आ गई तुषार कपूर की गोलमाल, गोलमाल, एवरीथिंग गोना बी गोलमाल, राइट, उसमें ए ओ ए, यस यस, वो वाला, तो वैसे ही सही याद रखो भाई कैसे भी। तो ए ओ ए यूजुअली इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग पावर। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, जिसमें क्या क्या होता है, मतलब जनरल कंटेंट, इसमें एक्स्ट्रा फिक्स कंटेंट नहीं, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज
ऑफ गवर्निंग बॉडी, इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करने कैसे करेंगे, कॉल्स ऑन शेयर्स, फॉरफीचर, प्रोसीजर, ट्रांसमिशन एंड सो ऑन। तो कंक्लूजन एक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे मेरे लिए तो यही है, आर्टिकल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच हेल्प इन इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में हेल्प होगी, ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखो कंपनीज एक्ट हैज गिवन द फॉर्मेट इन द मॉडल आर्टिकल, उन्होंने कुछ फॉर्मेट दिए हुए, टेबल FGHIJ फॉर प्रिपेयरिंग द AOA। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए अलग अलग टाइप के फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखो एक किसके लिए, मतलब भाई अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, तो टेबल F फॉलो करो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो G फॉलो करो एंड सो ऑन। जैसे MOA में भी था, AOA में भी है, और ये काम का भी नहीं है। तो देखो ऊपर क्या है, अ कंपनी इज फ्री टू इंक्लूड ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल्स। कंपनी इज फ्री टू इंक्लूड ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडर्न आर्टिकल एज एप्लीकेबल टू सच कंपनी। तो फॉर एग्जांपल वो जो मॉडल आर्टिकल दिया है, ये जो है ना फॉर्मेट, टेबल FGHIA फॉर्मेट से अलग अलग। ठीक है, तो सपोज कंपनी को उसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट में ऐड करना है, कर सकते हैं, इसमें से कुछ निकाल देना है, निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, एज पर द एक्ट आर्टिकल मस्ट बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स हु हैव साइंड द मेमोरेंडम। तो जिन्होंने मतलब जो पर्सन है जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया है, सर उस पर साइन करना पड़ता है। अरे लास्ट वाला क्लॉज याद है क्या, कौन सा क्लॉज था, बताओ जल्दी, लास्ट वाला। यस यस, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो बच्चों सब्सक्रिप्शन क्लॉज में अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम 2, इतने उस पर सब्सक्राइबर चाहिए और साथ में विटनेस, और 1% कंपनी के लिए 1, और साथ में साइन, सबको साइन करना पड़ता है, राइट। तो वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी साइन करना जरूरी है। मतलब जो पर्सन ने MOA पे किया उनको AOA पे भी साइन करना पड़ता है। ओके, और साथ में डिटेल रहेंगे, क्या, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। जिसने साइन किया उसका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सिर्फ साइन करके नहीं चलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। और उसके ये जब साइन किया जाएगा तो एटलीस्ट 1 विटनेस होनी चाहिए। ओके, एक तो भी गवाह चाहिए, चश्मदीद गवाह जिसने देखा हुआ है, हु शैल साइन, और वो भी साइन करेगा, हु शैल साइन एंड अटैच द सिग्नेचर एंड ऑल्सो गिव हिज डिटेल्स, और उसको खुद की डिटेल्स देना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ AOA। सर आपने तो बोला इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। अरे बच्चों जनरल कंटेंट है कि नॉर्मली इसमें क्या क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल्स एज गिवन बाय द कंपनीज। क्या बोला यहाँ पे, में, कंपनी में अडॉप्ट। ये जो फॉर्मेट दिए हुए इन्होंने, ये टेबल बना के, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको ये लेना है तो ले सकते हो, इट इज नॉट कंपलसरी, इसलिए में वर्ड की यूज किया हुआ है। और ऐड एडिशनल मैटर्स, तो एडिशनल मैटर्स डालना है तो डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो AOA यूजुअली कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू फॉलोइंग। AOA यूजुअली कंटेन्स, यूजुअली मतलब नॉर्मली हर AOA में ये होता है। क्या क्या होता है, सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितना रहेगा, कितने शेयर्स रहेंगे और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन शेयर कैपिटल में आएगा, मतलब AOA में देना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट। तो जो अलग अलग टाइप के अगर शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसमें भी अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू किए आपने, 6%, 8%, 10% एंड सो ऑन। तो हर कैटेगरी के, हर अलग अलग क्लास के शेयर होल्डर जो है उनको क्या क्या राइट्स रहेंगे वो भी AOA में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अगर कंपनी को शेयर्स अलॉट करने हैं, उसे अलॉटमेंट बोलते हैं ना प्रोसेस को। अगर किसी ने अप्लाई किया और उसको शेयर्स देना है, दैट इज अलॉटमेंट। तो ये जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है, वो अलॉटमेंट का प्रोसेस कैसे होगा, अगर किसी ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको शेयर्स कैसे दिया जाएगा, उसके लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो करे, वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया रहेगा। मेकिंग ऑफ कॉल्स, सर ये क्या होता है, कॉल करना या उठा के कॉल कर दिया ऐसा? अरे नहीं नहीं बच्चों, अगर हमने शेयर्स इशू किए, पब्लिक को शेयर्स इशू किए, अगर उनसे पूरे पैसे नहीं लेते स्टार्टिंग में, नॉर्मली थोड़े थोड़े पैसे जब हमें जब रिक्वायरमेंट होती तब हम मंगा सकते हैं, उससे बोलते हैं कॉल करना। ठीक है, सो कॉल कैसे कैसे करेंगे वो भी आर्टिकल्स में लिखा रहेगा। एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर मतलब जब्त कर लेना। कौन से सिचुएशन में, अगर सामने वाले ने कितने पेमेंट नहीं दिया, अगर एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल नहीं दिया, दूसरा कॉल कितने बार पैसे नहीं दिया, तो उसका शेयर्स फॉरफिट कर ले, जमा कर ले, वो इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल्स में लिखा रहेगा। नेक्स्ट,
रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो शेयर ट्रांसफर कैसे हो, उससे रिलेटेड भी, शेयर ट्रांसफर होने से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो भी आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, लीन ऑफ कंपनी ऑन शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर फॉर द अमाउंट अनपेड बाय देम। भूल जाओ यार, आप क्या क्या याद रखोगे। नेक्स्ट, इंक्रीज अल्ट्रेशन और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अगर कम ज्यादा हुआ तो वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, पावर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर से या ऑफिसर से उनको अपॉइंटमेंट उनकी कैसी होगी, उनके पास उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके पास पावर क्या होगी, सब कुछ लिखा होता है एओए में। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स कन्वर्ट करने हैं स्टॉक में, करते आता है ऐसा? यस बच्चों, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा करना रहा तो इसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, ये भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड ए कमिटी जनरल मीटिंग, मतलब ये जो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है यार, वो सब कुछ। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए, ये सब इंफॉर्मेशन कंपलसरी मेंशन करनी पड़ेगी। कहां पे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सब रहेगा कि कितना शेयर कैपिटल है, शेयर कैसे अलॉट करें एंड सो ऑन, सब इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी। ठीक है, तो इवन ये भी दिया देखो, प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बंद होने में आई तो क्या प्रोसेस फॉलो करें, वो भी आर्टिकल्स में लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एओए ऑफ प्राइवेट कंपनी मस्ट कंटेन 3 रेस्ट्रिक्शन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें होना कंपलसरी है। अगर वो किसका आर्टिकल है? प्राइवेट कंपनी का। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जा रहा है तो उसमें 3 चीजें होना जरूरी है। कौन से? लिमिट, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 200। बच्चों, प्राइवेट लिमिटेड का मीनिंग है ना वो, अगर आपको याद होगा हमने देखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी। लेकिन उसका मीनिंग क्या, डिटेल में देखा तो समझेगा आपको। द कंपनी विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200। ठीक है, दूसरा, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। फ्रीली ट्रांसफरेबल रहा तो पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन होता है। नेक्स्ट, प्रोहिबिट मतलब बैन, अलाउड नहीं है। क्या, किस चीज पे बैन है? प्रोहिबिट्स इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। तो 3 रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। अगर वो प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल आप बना रहे हो तो उसमें पहले लिखो मैक्सिमम मेंबर 200, देर इज रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर, आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स। और तीसरा, प्रोहिबिट टू इनवाइट पब्लिक। इसलिए शेयर्स, डिबेंचर जो भी है, अगर आप पब्लिक को इनवाइट करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर नहीं सकते। 3 रेस्ट्रिक्शन कंपल्सरी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल। ओ बाप रे, अब ये क्या है? इंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल। तो देखो, इंट्रेंचमेंट, हाँ, entrenched articles are those articles which cannot be altered by passing only a special resolution, but a more elaborate procedure as prescribed by the act must be follow। ओ बाप रे, entrenched articles मतलब क्या बच्चों? ये ऐसा टाइप है आर्टिकल का जो इजीली आप चेंज कर ही नहीं सकते। एक बार अगर वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना दिया entrenched आर्टिकल, तो मान लो, मतलब समझ जाओ उसमें कि चेंज कर ही नहीं सकते। तो लाइफ टाइम नहीं अल्टरेशन कर सकते हैं बच्चों, लेकिन कैसे? देखो, पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, ये तो हमने एमओए में देखा था। कुछ भी अल्टर करना रहा तो एक ही ऑप्शन, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, कर दो चेंज जो भी करना है। लेकिन हाँ, यहां पे नहीं चलेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियर दिया हुआ है कि यहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप चेंज नहीं कर सकते। एक्ट कभी कभी बोलता है, एक्ट में दिया होता है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंपनी का रूल चेंज करने हैं कि डायरेक्टर 5 साल तक अपॉइंट, मतलब उसमें लिखा हुआ है अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो 5 साल तक डायरेक्टर रह सकता है। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल में। वो चेंज करना है ना, नहीं, इतना इजीली नहीं कर सकते आप, स्पेशल मेजोरिटी से भी काम नहीं बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट ने बोल दिया कि 90% मेजोरिटी चाहिए, तो 90 ही चाहिए। ठीक है, तो देखो, टू अल्टर द नेम ऑफ द कंपनी, यस दिस इज रियलिटी। नाम बदलना बहुत बड़ी बात है बच्चों। टू अल्टर द नेम ऑफ द कंपनी 9/10 मेजोरिटी शुड एग्री। ओके, तो नॉर्मली
कंपनी फॉर्म करते टाइम जो आर्टिकल, अगर एंट्रेंस्ड आर्टिकल है तो मैं समझ जाओ उसमें चेंज करना बहुत डेंजर है। एग्जांपल दिया है, अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो 90% हर 10 में से 9 लोगों ने यस बोलना चाहिए उसके फेवर में, तब जाके आप चेंज कर सकते हो कंपनी का नाम। ठीक है, दिस इज एंट्रेंस्ड आर्टिकल। नेक्स्ट इज अल्टरेशन ऑफ AOA। तो देखो, द कंपनी दैट सेड दैट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द कंडीशन कंटेन इन MOA। तो इसमें क्या किया जाता है, अ कंपनी कैन अल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। सर ये तो देखो ना रेगुलर है ना सर, MOA में भी ऐसे ही करते हैं, AOA में भी यही करते हैं। किया जाता है, क्या किया जाता है, सिंपल, जो कंपनी है जिसको आर्टिकल्स में या फिर मेमोरेंडम में चेंज करना है तो जनरल मीटिंग में सब शेयर होल्डर को बुला लो, उनका वोटिंग लो। जब स्पेशल मेजोरिटी मतलब 75% लोग या फिर 3/4 मेजोरिटी हाँ बोल दे तो आप रिस्पेक्टिव MOA या AOA में चेंज कर सकते हो। ओके, एक्सेप्ट वो एंट्रेंस्ड आर्टिकल, वो अजीबोगरीब है भाई, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। मतलब स्पेशल बोले तो एकदम सुपर स्पेशल 90%, 100% ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो लॉ पे डिपेंड है, लॉ क्या बोलता है। तो कंपनी आर्टिकल सिंपली चेंज करेंगे बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, अल्टरेशन इन आर्टिकल बाइंड द मेंबर इन द सेम वे एज ओरिजिनल आर्टिकल डिड। तो जैसे ओरिजिनल आर्टिकल था ना, उसमें जो रूल्स बाइंडिंग थे जो डायरेक्टर को फॉलो ही करने पड़ते हैं, तो वैसे रेक्टिफिकेशन मतलब हमने अगर कुछ अल्टरेशन किया तो अल्टरेशन के बाद जो भी रूल रहेंगे वो भी ऑफकोर्स कंपलसरी डायरेक्टर लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी कैन अल्टर इट्स AOA इन द फॉलोइंग वेज। कंपनी के आर्टिकल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल। ओहो, डायरेक्ट पुराना आर्टिकल गायब, नया वाला लाओ। ठीक है, तो बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल, पूरा का पूरा आर्टिकल न्यू। ठीक है, नेक्स्ट बाय डिलीशन ऑफ एन आर्टिकल, या फिर जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसका कुछ पार्ट डिलीट कर दो, वो भी अल्टरेशन है, चेंज ही हुआ ना, निकाल दिया तो मतलब एट द एंड पूरा AOA में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ना, तो डिलीशन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय एडिशन और इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और कुछ नया टर्म्स डाल दो, उसे भी अल्टरेशन बोलते हैं। अल्टरेशन मतलब चेंज ना यार, कुछ निकाल दिया, कुछ डाल दिया, या फिर पूरा का पूरा आर्टिकल ही नया लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह दूसरा लाया, भाई आज से ये निकल गया, आज से ये AOA एप्लीकेबल रहेगा, इससे डायरेक्टली बोल सकते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, या फिर बाय अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल, या फिर जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है वही रहेगा, मतलब एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन उसमें कुछ स्मॉल चेंज है, दैट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंज करना। सो आर्टिकल में आपने कुछ चेंज किया, तो AOA में कैसे चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल, डायरेक्ट नए बुक्स, नया आर्टिकल। ठीक है, या फिर डिलीशन मतलब पहले वाला डिलीट कर दो, या फिर एडिशन, नए कुछ रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें ऐड किए, या फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्टिकल मतलब एग्जिस्टिंग जो रूल्स है उसमें उसके जगह पे दूसरे रूल, नए रूल लाए, सब्सटीट्यूशन। या फिर अमेंडमेंट मतलब चेंज किया, कुछ एग्जिस्टिंग आर्टिकल में ही कुछ चेंज किया, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट बच्चों आज की, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है बच्चों, जैसे वहां पे एक था ना अल्ट्रा वायरस, राइट, बियॉन्ड द पावर, ये एक नई कंसेप्ट थी, तो वैसे यहाँ पे कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब कंपेयर नहीं कर रहा हूं, दोनों कंसेप्ट अलग है, लेकिन वहां पे MOA के अलावा वो भी दिया था ना कंसेप्ट, इसका नाम किधर गया है, सब क्लॉजेस के पहले था ना वो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। यहाँ पे अल्ट्रा वायरस का मीनिंग दिया हुआ है बट ज्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी होता है, हाँ ये रहा, मैं वही बोला ना, ऐसा कैसे हो सकता है, ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमने देखा था। ठीक है, तो वैसे यहां पे अब डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है, अरे बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो देखो, इट इज एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज इंटरनल टू अ कंपनी कैन नॉट बी नोन बाय आउटसाइडर्स। ये बात तो है भाई, कुछ ना कुछ हर कंपनी में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है ना इंटरनल, जो आउटसाइडर को पता ना चले, और हम कभी लीक नहीं करेंगे, आउटसाइडर को कभी पता ही नहीं करेंगे। ठीक है, हेंस द एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम द MOA एंड AOA। इसलिए
देखो, बाहर वालों को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाएंगे ही नहीं, राइट। इसलिए बाहर वाले हमसे जो डील करेंगे तो वो सिर्फ एमओए के नॉलेज के साथ डील करेंगे, उनको एमओए पता होगा, एमओए इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखो आगे डॉक्ट्रिन, हाँ मेन क्या है, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या है, इनका कहना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सो रहने दो। सेकंड पैरा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स दैट पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, नीड नॉट इंक्वायर वेदर द कंपनी और इट्स ऑफिसर्स हैव प्रॉपरली फॉलो द इंटरनल प्रोसीडिंग्स स्टेटेड इन द आर्टिकल। अगर आपको याद होगा मेमोरेंडम के बारे में मैंने बोला था कि फॉर एग्जांपल मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मैं फर्नीचर परचेस करके आया, सामने वाला पैसा मांगने आया, मैंने बोला पैसे नहीं, क्या करना है कर ले, वो गया कोर्ट में, कोर्ट क्या बोलती है, तूने उसका एमओए पढ़ा, किसको बोल रही, मुझे नहीं, सामने वाले को बोल रही है जिसने मुझे फर्नीचर बेचा। उन्हें पूछा कि आपने के सर के कंपनी का एमओए पढ़ा, ही सेड नो, मैंने नहीं रीड किया। तो जाओ और पढ़ो, क्या लिखा है उन्होंने कि इनका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि इनका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी का बिजनेस करना है, फर्नीचर का नहीं, तूने क्यों दिया, तेरी गलती, जा घर पे, नहीं मिलेंगे पैसे तुझे। ओ बाप रे, उससे पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उसको एमओए का नॉलेज नहीं है। एमओए का नॉलेज होना कंपलसरी बच्चों, किसी भी कंपनी के साथ डील करना है तो पहले उसका मेमोरेंडम रीड करो, पहले उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लो, फिर डील करो, और इट इज एज्यूम कि आउटसाइडर को उसका नॉलेज है। लेकिन एओए के बारे में वैसा नहीं है। क्या लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट दैट द पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीड नॉट, कोई जरूरत नहीं इंक्वायर करने की, वेदर कंपनी और इट्स ऑफिसर फॉलो द इंटरनल प्रोसीडिंग एज स्टेटेड इन द आर्टिकल। तो इंटरनल जो प्रोसीडिंग है, इंटरनल रूल सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उससे कोई पूछने का राइट भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। ओके, इट इज एज्यूम दैट कंपनी एक्ट एज पर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम एज्यूम करेंगे कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स फॉलो किया हुआ है। नहीं, मेमोरेंडम पहले देख लेना है, वो बात अलग है। आर्टिकल्स में एज्यूम किया जाता है कि इन्होंने फॉलो किया होगा, किसी को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर नहीं रे, इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। और ये जो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसकी वजह से क्या होता है, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिल रहा है। कल जाके मैंने या फिर सामने वाले ने मुझे फर्नीचर सेल किया, उसने मेमोरेंडम में देख लिया था कि मेरा फर्नीचर का ही बिजनेस है, और फिर उसने मुझे फर्नीचर बेचा। ओके, लेकिन जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उन्होंने डिसाइड किया था कि इससे फर्नीचर नहीं लेने का है, फिर फर्नीचर लेना ही नहीं था, तो वो तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिल रहा है व्हेन दे एक्ट बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम एंड एओए of the company, as outsiders are not bound to inquire into the regularity of internal proceeding. So of course outsider को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कुछ है ही नहीं कि आर्टिकल्स को कंपलसरी, आउटसाइडर्स को कंपलसरी आर्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए, नो नीड ऑफ इट। ओके, तो कंपनी की जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है, कौन से ऑफिसर की क्या पावर है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं सेलर हूं, ठीक है, और कंपनी का एक डायरेक्टर है जिनका मुझे फोन आया कि आप फॉर एग्जांपल उनका बिजनेस कपड़े का है। ओके, उन्होंने ऑर्डर प्लेस की 25 लाख के कपड़े भेज दो, फिर उसमें शर्ट है, रेडीमेड है, जो भी है, 25 लाख के कपड़े भेज दो, मैंने भेज दिया। और जब पैसे मांगने गया तो बाकी लोग बोलने लगे नहीं नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो डायरेक्टर था ना जिन्होंने आपको फोन किया, उसको राइट ही नहीं परचेस करने का, उसका नाम राम है, उसका काम सिर्फ सेल्स का था। और ये जो है ना रमन, ये रमन का काम है परचेस करना। ये अगर इसका फोन आया ना तो माल भेजने का, ये राम ने फोन किया तो माल नहीं भेजने का। मैं बोला भैया तुम्हारा इंटरनल मैटर है ना, तुम्हारे कंपनी की एमओए में लिखा है ना कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, राइट। मैंने वो चेक किया और मैंने गुड्स सेल कर दिया। अब ये तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है कि राम करे या रमन करे, मुझे ऑर्डर आया आपके कंपनी से, मैंने माल भेजा है, मुझे पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे पैसा मिलेगा और पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में सबसे बड़ी चीज क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट भाई, यहां पे इंडोर मतलब वो इंडोर मतलब अंदर वाली मैनेजमेंट है ना कंपनी की, उससे आउटसाइडर का कोई संबंध नहीं है। तो ये बना हुआ है जस्ट आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देने के लिए, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
आई होप यू गॉट इट क्लियरली नाउ। ओके, एग्जाम्पल भी हमने अच्छे खासे देख लिए। चलो स्टूडेंट्स, तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें 3 डॉक्यूमेंट है, एमओए, एओए और नेक्स्ट इज प्रॉस्पेक्टस। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे हम प्रॉस्पेक्टस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलो बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, कीप स्टडिंग।